हेलो एवरीवन। सो बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने ये बोला था कि सर ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी करवा दीजिए, तो फटाफट स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते हैं। तो जैसे कि 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस हमने किया था, उसमें हमने आईएनसी सेशंस देखा था और फिर लास्ट में मैंने एक लिस्ट दे दी थी कि कौन से 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उस ऑर्डर में उसको एक बार देख लीजिएगा। सिमिलरली अभी हम ट्रैवलर्स की बात करेंगे, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलेंगे, एंशिएंट से चलेंगे, स्टार्ट करेंगे, मॉडर्न पीरियड से चलेंगे और उससे क्या होगा ना, चीज़ें थोड़ा दिमाग में बैठ जाएंगी। तो वेस्ट नहीं करते हैं टाइम, स्टार्ट करते हैं। पहला जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मेगास्थनीज के बारे में, मौर्यन एम्पायर में। अब देखिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं, जो सोर्स है, जो मटेरियल मैंने यूज़ किया, एक तो मैंने एनसीईआरटी यूज़ किया है, उसके बाद जो हमारा और जो सोर्स मटेरियल है जो हम यूज़ करते हैं अलॉन्ग विथ एनसीईआरटी, जो दूसरी किताबें हैं वो हमने यूज़ की है। तो जैसे ये एनसीईआरटी का, मैंने एनसीईआरटी के वीडियोस बनाए थे, वो आप देख सकते हैं, और आगे भी हम एक कोर्स लेके आ रहे हैं एनसीईआरटी का। तो मौर्यन एम्पायर, मेगास्थनीज, ठीक है, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के पीरियड में, इनको भेजा था सेल्यूकस निकेटर ने, ठीक है। और ये कौन थे? ये वो ग्रीक्स थे जो अलेक्जेंडर के बाद यहाँ रुक गए थे। कहाँ रुक गए थे? नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस का जो भी करंट एरिया है, उस एरिया के अराउंड ये लोग रुक गए थे और ये वेट कर रहे थे, मौके की ताक में थे। तो इनको हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस निकेटर ने, और उन्होंने एक तरह से आधिपत्य मान लिया चंद्रगुप्त मौर्य का। लेकिन बाद में जब मौर्यन एम्पायर डिक्लाइन कर गया आफ्टर अशोका और दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ईस्टर्न और वेस्टर्न मौर्यन एम्पायर, उसके बाद वहां पे ये जो ग्रीक्स थे ये बैक्ट्रियंस के फॉर्म में आए। बैक्ट्रियंस इनको क्यों कहने लगे इन ग्रीक्स को? बिकॉज ये बैक्ट्रिया रीजन में थे, अफगानिस्तान के। ग्रेट, अभी इतना आपको डीप में नहीं जाना, अभी हम बात करते हैं मेगास्थनीज की। इन्होंने किताब लिखी इंडिका, वो इंपॉर्टेंट है और वो याद रखिएगा। इंडिका जो है वो ऐसा नहीं कि सिर्फ मेगास्थनीज ने लिखी, उसी नाम से और भी बहुत सारी किताबें लिखी गई हैं इंडिका नाम से दूसरे ऑथर्स के द्वारा, लेकिन मेगास्थनीज की इंडिका मोस्ट फेमस है, ठीक है। उसके बाद हमने ये सारी बातें की हैं एनसीईआरटी में, और आप इसको एक बार देख लीजिएगा। मूवेंदर टर्म किसके लिए है? चोलाचेरा पांड्यास, जो उस टाइम तमिलकम रीजन में थे। एक और किंगडम था, उसका नाम था सत्यपुत्र। तो ये सारी कुछ बातें हमने पहले की हैं। मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स दे रखे हैं मेगास्थनीज के इंडिका से रिलेटेड ऐसा क्यों किया है मैंने? क्योंकि अगर आपको याद हो, अर्थशास्त्र के कौटिल्य से कुछ चीजें दे दी गई थी पिछले बार यूपीएससी के द्वारा, प्रीवियस क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में अगर आप देखेंगे तो इसीलिए ना ये पॉइंट्स थोड़ा एक बार देख लीजिएगा, आपको पीपीटी मिल जाएगी, इसको एक बार देख लीजिएगा। बहुत सारी ऐसी बातें उन्होंने लिखी है अपनी किताब में जो सही है, कुछ बातें गलत है। उनको लगता था कि स्लेवरी सिस्टम है ही नहीं, जो एग्जैक्टली करेक्ट नहीं था। 7 क्लासेस में उन्होंने डिवाइड कर दिया, उनको वर्ना सिस्टम अच्छे से समझ नहीं आया। ये 7 क्लासेस याद रखिएगा। जैसे अर्थशास्त्र है ना कौटिल्य का, उसमें साप्तांग थ्योरी है, तो वो याद रखिएगा कि वो अर्थशास्त्र से रिलेटेड है। ये सारी चीजें यहाँ पे कनेक्टिंग डॉट्स हैं, ठीक है। और भी उन्होंने कुछ बातें लिखी हैं कि 6 कमिटीज होते थे, बहुत सारी उन्होंने बड़ाई की थी मॉडर्न पैलेसेस के बारे में। अभी एक रीजन है पटना में कुम्भहार, तो प्लीज यार यहाँ ना फोनेटिक्स पे मत ले आइएगा। कभी कभी कुछ कमेंट्स आ जाते हैं कि त्रिपिटक होता है, त्रिपिटका नहीं होता है। हमें यहाँ पे ना कॉन्सेप्ट समझना है थोड़ा बहुत। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, आप भी परफेक्ट नहीं है, हम दोनों स्ट्राइव कर रहे हैं बेटर होने के लिए। तो इस तरह के कमेंट्स ना थोड़े डिमीनिंग लगते हैं, सो होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे फोनेटिक्स पे नहीं जाना है, प्रोनाउंसिएशन पे नहीं जाना है, हमें चीज़ों को समझना है। तो मेगास्थनीज ने कुछ ये सारी बातें अपनी इंडिका में लिखी है। लैंड रेवेन्यू 1/4 से 1/6, जो इनफैक्ट दिल्ली सल्तनत पीरियड आते आते वो 1/3 हो जाएगा। अगेन हम ट्रैवलर्स की क्रोनोलॉजी की बात कर रहे हैं। मॉडर्न एम्पायर के बाद अगर हम बात करें, पोस्ट मॉडर्न पीरियड की अगर हम बात करते हैं, 2nd सेंचुरी बीसी से 3rd सेंचुरी एडी, तो बहुत सारे रोमन ट्रैवलर्स थे, प्लीनी, स्ट्राबो एटसेट्रा, उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी, ठीक है। एक किताब लिखी गई थी उस टाइम, पेरिप्लस ऑफ द एर्थरायन सी, ये याद रखिएगा, पेरिप्लस ऑफ द एर्थरायन सी, जिसके राइटर जो है वो एनोनिमस है। गुप्ता पीरियड की अगर हम बात करें, अल बरूनी गुप्ता पीरियड में नहीं आए थे, वो आए थे अर्ली मिडिवल इंडिया में 750 से 1200 एडी के बीच में। और उसका भी एक निमोनिक है जिसके पीरियड में वो आए थे, क्यूजीजी बोलते हैं उसको। कासिम आपके मोहम्मद गजनी है या फिर घुर, तो वो गजनी के साथ आए थे, और 997 से 1030 एडी का पीरियड था। लेकिन जो अल बरूनी की किताब है, किताबुल हिंद, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए हो जाती है क्योंकि ना इससे आपको पता चलता है गुप्ता पीरियड का स्टार्टिंग एज जो कि है 320 एडी, और 320 से 550 एडी उनका पीरियड माना जाता है। और इससे जो रियल फाउंडर है गुप्तास के, वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त वन, जिनका कि टाइम पीरियड जो है 320 से 335 या 320 से 350 एडी दिया जाता है डिफरेंट किताबों में। ग्रेट। प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति, हरिशेन, इस पे काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इसको एक बार देख लेना है। उसके बाद और सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, अगर हम गुप्ता पीरियड की बात करें तो फाजियान, ये चंद्रगुप्त 2 के टाइम पे आए थे। अगर हम चंद्रगुप्त 2 की बात करें तो जो उनका मैक्सिमम सोर्सेज, देखिए यहाँ पे ना थोड़ा हेजी है, गुप्ता पीरियड में टाइम लाइन्स थोड़ा हेजी है। तो 380 से 414 एडी दिया जाता है कि चंद्रगुप्त 2 का ये रेन था, और 375 से 370 एडी जो है वो रामागुप्ता का रेन था, ऐसा माना जाता है, जिसको कि चंद्रगुप्त 2 ने मार दिया था, उनके भाई थे। और ये सारी कुछ बातें हमें देवी चंद्र गुप्तम एक किताब है जो कि
किसने लिखी है? अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। देवी चंद्रगुप्तम किताब जो है वो किसने लिखी है? तो उसमें हमें कुछ चीजें पता चलती है रामगुप्त के बारे में। वहां नहीं चलते, फाजियान कब आए थे? चंद्रगुप्त 2 के रेन में। अब यहाँ पे ये चीज ध्यान रखिएगा, फाजियान जुएनजैंग, जुएनजैंग को ह्यूएन भी बोलते हैं, ठीक है ना, फाजियान जुएनजैंग या ह्यूएन। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है कि पहले कौन आया बाद में कौन आया। अब देखिए, फाहियान एफ, ह्यूएन एच, तो एफ और एच में पहले कौन आता है? एफ, और एच आता है बाद में, तो एफ पहले आया, एच बाद में आया। फाहियान पहले आया, ह्यूएन बाद में आए। ये आपको क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चंस में काफी हेल्प करेगा। फाहियान आए चंद्रगुप्त 2 के पीरियड में और ह्यूएन आए हर्षा के पीरियड में। हर्षा का पीरियड था 606 से 647 एडी। कहते हैं कि वो हर्षा के किंगडम में 636 एडी में आए थे और यीजिंग उसके थोड़े दिन बाद 671 रादर एडी के अराउंड वो आए थे यीजिंग। इनके बीच में एक और बंदा आया था वैंग्स, उनके बारे में भी थोड़ी बातें कर लेंगे। फाजियान की किताब है रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स, और अगर हम जुएनजैंग या ह्यूएन की किताब की बात करें, उनका नाम है सी यू की। तो ये कुछ चीजें थोड़ा ध्यान रखिएगा। प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स ये बोला जाता है ह्यूएन या जुएनजैंग को। यहाँ पे हम इंपॉर्टेंट चीजें देख रहे हैं जो हमारे एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। और जो हम 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स बोलेंगे, वो ऐसा नहीं है कि मैं कौन होता हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बताने वाला, लेकिन ये यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मैं बताऊंगा, जो कि यूपीएससी ने काफी जिस पे क्वेश्चंस बनाए हैं। कन्नौज असेंबली, वर्धाना डायनेस्टी, 606 से 647 एडी, हर्षा का पीरियड, और उसी टाइम ह्यूएन आए थे और उन्होंने प्रिसाइड किया था ये कन्नौज असेंबली। ये भी चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। अभी हमने ह्यूएन के बारे में और भी पढ़ा कि उन्होंने लिखा सीयू की, और उनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी माना जाता है। महायान बुद्धिज्म को वो पैट्रोनाइज करते थे। वर्धाना डायनेस्टी खत्म हो गया 647 एडी के अराउंड, हर्षा के डेथ के बाद डिक्लाइन करने लगा। और उसमें कहते हैं कि ये जो वैंग्स चाइनीज मतलब आए थे, मतलब बोलते हैं ना ट्रैवलर, इनका बहुत बड़ा रोल था। तो हुआ ये कि चाइनीज एम्परर जो थे ताइजोंग, इनके रेन में या इनके किंगडम में हर्षा ने अपने कुछ एम्बेसडर्स भेजे, तो रेसिप्रोकेट किया उन्होंने वैंग्स को भेज के। लेकिन वैंग्स 1 साल बाद आए, हर्षा के डेथ के 1 साल बाद आए, और तब तक सब कुछ चेंज हो चुका था। लोगों ने इनको अटैक किया, जो उस टाइम नए किंग बने थे अरुणाश्वा, और इनको गुस्सा आ गया। तो फिर इन्होंने क्या किया, अपनी इन्फेंट्री उठाई और कहते हैं कि हर्षा के एम्पायर को खत्म कर दिया गया। लेकिन मतलब खत्म कर दिया उन्होंने, तो मतलब बहुत लोग कहते हैं कि ना ये एग्जैगरेट किया गया है। और ये सारी चीजों के कारण ही वैंग्स को ग्रैंड मास्टर फॉर द क्लोजिंग कोड बोलते हैं। अगेन छोटी छोटी मगर मोटी बातों पे आपको ध्यान देना है। मेरी स्पीड अगर ज्यादा लगे तो 0.75 पे सुन लीजिए, अगर कम लगे तो 1.25 या 1.5 पे सुन लीजिए, ठीक है ना। अभी हमारे लिए टाइम कीमती है और इसीलिए हम फटाफट चीजें कर रहे हैं। मैंने अभी आपको बताया कि जो मैक्सिमम चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो एनसीईआरटी से है, और बहुत एनसीईआरटी अंडरएस्टिमेटेड है। तो ऐसी और बातें हम करेंगे एनसीईआरटी रिलेटेड। प्री मेंस, स्पेशली मेंस काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारा, और ये रैंक ओरिएंटेड बैच होगा, हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी होगा, और दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट दूसरे टॉपिक्स भी लेंगे। कोर्स की वैलिडिटी 2 साल के लिए होगी। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप बिल्कुल ले सकते हैं और एनसीईआरटी 15 कोड यूज कर लीजिएगा। आगे चलते हैं। ये PYQ है, अगर आपको आंसर पता है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये भी ध्यान रखिएगा कि क्लास एंड होने के बाद मेरे को ये बताइएगा कि आपके कितने सही या कितने गलत हुए। होपफुली कोशिश कीजिए मैक्सिमम सही करने का। फाहियान, आइजिंग, मेगास्थनीस, ह्यूएन। सबसे पहले कौन आए? अभी हमने देखा मेगास्थनीस जो थे वो मौर्यन पीरियड में आए, फाहियान गुप्ता पीरियड में आए, ह्यूएन हर्षा के पीरियड में आए, और आइजिंग हर्षा के पीरियड के बाद आए। तो अब इसमें ऑर्डर अगर आप देखोगे तो 3 पहले आया, तो 2 ऑप्शंस एलिमिनेट हो गए। एक भी आने से 4 में से एक भी ऑप्शन अगर आता है आपको, तो ऑप्शंस 2 एलिमिनेट हो गए। उसके बाद अब आपका है कि फाहियान उसके बाद आए, तो 3-1 यहाँ पे अभी सॉल्व नहीं हो रहा, आगे आपको पता होना चाहिए, फिर ह्यूएन और फिर आइजिंग। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये यहाँ पे इनका पीरियड दे रखा है। और मेगास्थनीस के बारे में, फाहियान के बारे में यहाँ पे कुछ इंफॉर्मेशन लिखा है, इसको एक बार देख लीजिएगा। ह्यूएन, और अभी हमने डिस्कस किया कि उनको प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स भी बोला जाता है। और ये है आपके आइजिंग, जो रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट रिलीजन उन्होंने लिखा था। अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की जुएनजैंग, ह्यूएन, उन्होंने किताब लिखी थी, क्या लिखी थी, क्या डिस्कस किया, कमेंट सेक्शन में बताइए। और ऐसे ना आपको चीजें थोड़ा याद रहेगा। ये क्वेश्चन है, इसको भी फटाफट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है ना। इस बार हरियाणा पीएससी में भी एक क्वेश्चन बड़ा मस्त वाला गया था फॉरेन ट्रैवलर्स पे। इससे क्या होता है ना, हिस्ट्री स्टैटिक है, तो आप दूसरे पीएससी भी देखोगे ना, उससे भी कुछ चीजें आपको समझ में आ जाती हैं कि यार ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और वो उन्होंने जस्ट का तस छाप दिया था एनसीईआरटी से, जो क्वेश्चन था उनका। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है डी, नीदर 1 नॉट 2। चाइनीज पिलग्रिम फाहियान गुप्ता पीरियड में आए थे। कनिष्का का जो 4th बुद्धिस्ट काउंसिल था वो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में हो गया था। तो ये दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग हो गए, ए और सी। ह्यूएन मिले तो थे हर्षा से, लेकिन वो एंटागोनिस्टिक नहीं थे बुद्धिज्म को लेके। एंटागोनिस्टिक वो अमरीश पुरी नहीं थे, उनको गुस्सा आ रहा था, वो सपोर्ट करते थे बुद्धिज्म को। सो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग हो गया और आंसर हो गया डी। तो ये चीज भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अर्ली मिडिवल इंडिया की तरफ चलते हैं। 750 से 1200 एडी, महमूद गजनी। हमने अभी बोला था कि अरब जो इन्वेजन होता है ना, जो
अरब इन्वेजन हुआ, उसके बाद जो इस्लामिक इन्वेजन हुए हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं कि सर याद नहीं रहता है कि कौन आए, महमूद ऑफ दिस एंड दैट, तो आप उसको QGG से याद रख सकते हैं, मोहम्मद बिन कासिम, फिर महमूद ऑफ गजनी, फिर महमूद ऑफ घुर या गौरी। तो महमूद ऑफ गजनी ये सेकंड वाले हैं, तो ये आए इस पीरियड में, सोमनाथ टेम्पल एक्सेट्रा, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की जो आपको पता होगा। और उसी के टाइम में जो आपके एक फिरदौसी थे, उन्होंने शाहनामा लिखा था किताब, वो भी याद रखिएगा। और अल-बरूनी भी उनके कोर्ट के अंदर थे, इन्होंने लिखा किताबुल हिंद, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है, एनसीईआरटी ने बहुत डिस्कशन किया और आपको ये याद रहना चाहिए। ये सारी चीज़ें जो भी अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, अगेन हमने एनसीईआरटी में इसको कवर किया, आगे भी कवर करेंगे, तो इसको एक बार देख लीजिएगा। ब्रास किसका एलॉय है, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है, अगर आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। यहाँ पे हिस्ट्री और साइंस एंड टेक का मिलन हो रहा है। अगेन क्लास 12th एनसीईआरटी में कुछ ट्रैवलर्स के बारे में जिक्र है। अल-बरूनी कहाँ से आए, कंट्री का नाम भी याद रखिए, क्वेश्चन इस पे बने नहीं है, बनने के चांसेस हैं। उज्बेकिस्तान, ठीक है। इब्न बतूता मोरक्को, ठीक है। उसके बाद इब्न बतूता की किताब क्या है, अभी हमने अल-बरूनी की किताब के बारे में बात कर लिया। इब्न बतूता की किताब है रिहला। फ्रांकोइस बर्नियर बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी याद रखिएगा कि कौन से मुगल रूलर के रेन में ये आए थे और किस रूलर के रेन में इन्होंने मैक्सिमम टाइम बिताया, दोनों आंसर अलग अलग है। बर्नियर के बारे में ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर इन्होंने लिखा है। हिंदू हिंदुस्तान हिंदवी के बारे में भी हमने बातें की हैं, एनसीईआरटी आप देख सकते हैं। हिंदू क्या था, वो एरिया, मतलब वो बोलते थे कि हिंदू वो रीजन है जो इंडस रिवर के अराउंड लाई करता है, मतलब हिंदू मतलब वो लोग हैं जो इंडस रिवर के अराउंड लाई करते हैं, जिस रीजन में लाई करते हैं वो हिंदुस्तान है, और जो लैंग्वेज वो बोलते हैं वो हिंदवी है, ठीक है। अल-बरूनी की किताबुल हिंद किस लैंग्वेज में लिखी गई है, कमेंट सेक्शन में बताएं। लिखी गई है अरबिक में, 80 चैप्टर्स हैं, ये एक पूरा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन पूछते हैं, फिर उसको डिस्क्राइब करते हैं, फिर कंक्लूड करते हैं, बड़ा ही साइंटिफिक अप्रोच था उनका। और फिर उन्होंने बताया कि क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो उनको लर्न करने से रोक रही हैं बातें। हम बाद में और इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, अभी ये ध्यान रखिएगा कि अल-बरूनी ने कौन सी किताब लिखी, अप्रोच कैसा था। इब्न बतूता की रिहला ये भी लिखी गई है अरबिक में ही, ठीक है ना, यहाँ पे लैंग्वेज याद रखिएगा। और वो किसके रेन में आए थे, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में। मोहम्मद बिन तुगलक का क्या रेन है, कहीं कहीं लिखा जाता है 1324 से 51, कहीं कहीं लिखा जाता है 1325 से 51, डोंट वरी अबाउट इट। बस ये याद रखिएगा कि एमबीटी के पीरियड में आए थे आपके मतलब इब्न बतूता, और उन्होंने इनको अपॉइंट किया काजी। लव हेट रिलेशनशिप था, और ट्रैवलिंग उस टाइम में बहुत ही खतरनाक होता था, वगैरह वगैरह। इसको एक बार देख लीजिएगा स्लाइड को। इब्न बतूता अब जो है एमबीटी के पीरियड में आया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से कैपिटल को शिफ्ट किया है दौलताबाद, जिसको कि देवगिरी भी बोलते हैं, महाराष्ट्र में। तो यहाँ पे उनको थोड़ी तारीफ करनी पड़ी है दोनों सिटीज के बारे में। इंडियन एग्रीकल्चर काफी प्रोडक्टिव है, 2 क्रॉप्स उगता है, और यहाँ पे उन्होंने खारिफ और रबी क्रॉप्स की बात की है। मैंने आप लोगों को पहले भी खारिफ और रबी क्रॉप्स का निमोनिक बताया था, होपफुली आपको याद होगा। कोबामा की तुजोरी, और यहाँ पे कैपिटल लेटर्स पे ध्यान दीजिएगा, ये खारिफ का है, यहाँ पे जो कैपिटल लेटर्स है वो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ। कॉटन, बाजरा, मेज, तुर, ज्वार, राइस। रबी क्रॉप्स का जो निमोनिक था वो भी मैंने आपको बताया था, वीबा ग्राम, है ना। यहाँ पे कैपिटल लेटर्स पे ध्यान दीजिएगा, वीट, बार्ली, ग्राम, रेपसीड और मस्टर्ड। यहाँ मेज है, यहाँ मस्टर्ड है, तो ये सारी बातें इसी के बारे में बात कर रहे हैं। यूरोपियन ट्रेवलर्स, थोड़ी और बातें करते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। अब हम आ रहे हैं यहाँ पे ड्यूआर्टे बारबोसा, टैवर्नियर, मानुची। बारबोसा जो हैं ये आए, इन्होंने काफ़ी बातें की विजयनगर एम्पायर के बारे में। ये किस मतलब कहाँ से आए थे, याद रखिएगा, पुर्तगाल से आए थे। जीन बैप्टाइस्ट टैवर्नियर हैं, फ्रांस से आए थे, जैसा आपको दिख रहा है। 6 बार आए थे, शाहजहां के पीरियड में इन्होंने काफ़ी बातें की हैं शाहजहां के बारे में। मानुषी जो हैं, कहते हैं इनके बारे में, ये इंडिया आए और मैक्सिमम टाइम इंडिया में ही रह गए, इनकी डेथ भी इंडिया में ही हो गई, और बहुत लोग तो ये भी मानते हैं कि कभी गए ही नहीं वापस, इतना प्यार हो गया इनको यहाँ हमारे इंडिया से। तो ये थोड़ा इनका लीनिएज और इनके बारे में थोड़ी बातें ध्यान रखना है, क्यों, क्योंकि क्वेश्चंस बने हैं और ये सारी बातें आपकी एनसीईआरटी में है, ठीक है ना। एनसीईआरटी को इग्नोर ना कीजिए। अब ये क्वेश्चन है पीवाईक्यू है, और आपसे पूछा गया कौन सा करेक्टली मैच नहीं किया गया है। कभी कभी ना नॉट को हाईलाइट कर देते हैं, कभी हाईलाइट नहीं करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इसका आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा, और अपने मार्क्स भी बताइएगा एकदम सीरियस होके, क्योंकि अब एग्जाम नजदीक है आपका। आंसर है इसका बी, सर थॉमस रो जो है जहांगीर के पीरियड में आए थे। टैवर्नियर अभी मैंने आपको बताया शाहजहां, और जो मानुषी हैं इटालियन डॉक्टर हैं जो कभी वापस इंडिया छोड़ के नहीं गए, सेटल ही हो गए एक तरीके से, वो औरंगजेब के बारे में उन्होंने काफ़ी डिस्क्रिप्शन लिखा है, चीज़ें लिखी हैं। और उनकी जो किताब है, ये किताब है उनकी स्टोरिया डॉ मोगोर या मोगोल इंडिया, ये सारा उन्होंने मानुषी ने लिखा है, ठीक है सर। ये जो क्वेश्चन है आपके हरियाणा पीएससी में इस साल आया हुआ है, आई थिंक 1 वीक पहले हुआ है, ये 21 को हुआ है शायद एग्जाम। इस क्वेश्चन का आंसर अगर आपको पता है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और ऐसे क्वेश्चन गलत मत कीजिए, एनसीईआरटी से डायरेक्टली ये लिया गया है। अभी मैंने आपको बताया कि कोई है जो इंडिया आए और कभी नहीं गए यूरोप वापस, और उसका आंसर क्या है, मानुषी। तो अगर आपको सी का 1 पता है ना,
तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और आंसर है इसका डी, ठीक है ना। बर्नियर के बारे में एनसीईआरटी ने बथेड़े डिस्क्रिप्शंस लिखे हैं, तो आपको ये बर्नियर नहीं भूलना है, इनका नाम नहीं भूलना है, इनकी किताब का नाम नहीं भूलना है, ट्रैवल्स इन द मुगल एम्पायर, और ये किसके पीरियड में आया ये नहीं भूलना है। जैसे कि 1656 से 1668 इनका टाइम पीरियड है, और अगर हम देखें शाहजहां जो है 1627 से 1658 हैं, और 1658 से 1707 जो है औरंगजेब है। तो आए तो ये शाहजहां के पीरियड में, लेकिन मैक्सिमम टाइम बिताया इन्होंने औरंगजेब के पीरियड में। इंडिया के बारे में बहुत गंदी गंदी बातें लिखी, डीजनरेट ईस्ट का कॉन्सेप्ट दिया कि मेरा यूरोप तो इतना अच्छा है, इंडिया इतना बुरा है, ये सारी बातें ये करते थे, और ये हमें बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई हमारे बारे में ऐसी बातें करे, ठीक है। विजयनगर के बारे में अगर हम बात करें, थीम 7 12th एनसीईआरटी में बातें लिखी गई हैं, बहुत सारे ट्रैवलर्स आए। अब इतने सारे ट्रैवलर्स कैसे याद रखेंगे आप, तो एटलीस्ट इतना याद रखिए कि कौन कहां से आया, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है कि किसने क्या कहा, अभी मैं आपको बता देता हूं। निकोलो कॉन्टी इटली, अब्दुल रजाक, ये अब्दुल रजाक नहीं है पाकिस्तानी बॉलर, ये अब्दुल रजाक है, ठीक है ना, पर्शिया से। और इन्होंने जो टैंक सिस्टम था विजयनगर का, उसकी बहुत प्रशंसा की। निकितिन रशिया, बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नानो नूइज या फर्नाओ नूनिज, ठीक है ना, ये तीनों। मेरे को बड़ा डर लगता है कोई वर्ड बोलने में, आप लोग ये लिख देंगे सर इसका उच्चारण ये होता है यार, आप होप यू अंडरस्टैंड कि हम कॉन्सेप्ट समझने में यहाँ पे लगे हैं। मैं यहाँ फोनेटिक्स नहीं पढ़ा रहा हूँ, बट इट्स फाइन। आपका मतलब होता है ना, जैसे हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि 70 अच्छी बातें आती हैं, एक बुरी बातें दिल को लग जाती है, तो चलता है। मैक्सिमम तो अच्छे ही कमेंट्स आते हैं, अच्छे ही लाइक्स आते हैं, गुड। तो बारबोसा, डोमिंगो पायस, फर्नाओ नूनिस जो हैं, ये तीनों एक कंट्री से, यहाँ रोम से कंफ्यूज मत हो जाइएगा, यहाँ रोम लिखने का मेरा कोई और मकसद है। ये तीनों थे पोर्टुगल से या पुर्तगाल से। जिन्होंने लिखा था डोमिंगो पायस ने कि रोम के बाद अगर मैंने कोई सुंदर सिटी देखा है तो वो है हम्पी, और ये भी मैंने एनसीईआरटी में डिस्कस किया है। होपफुली आपको पता हो कि हम्पी का जो नाम है वो पंपा देवी पे पड़ा है। पंपा देवी किनका नाम है, पार्वती माता का, पार्वती जो गॉडेस है उनका। विरूपक्षा विट्ठल टेम्पल, और वहाँ का गोपुरम जो है काफ़ी अच्छा है, काफ़ी एक्सटेंसिव है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। गेटवेज होते हैं गोपुरम, जो कि आपको द्रविड़ स्टाइल ऑफ टेम्पल्स में मिलते हैं। ये है अब्दुल रजाक, अभी जिनकी हमने बात की वो थे अब्दुल रजाक। अब जैसा कि हमने 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट आईएनसी सेशंस में देखा था कि हम जैसे जिस हसरत भरी निगाहों से राजपाल सर जिसको भी देख रहे हैं, उसी तरीके से आप ये 13 मोस्ट फॉरेन ट्रैवलर्स देख लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट है फाहियान, नहीं भूलना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स मेंस हर तरीके से इंपॉर्टेंट है। ह्यूएन त्सांग, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस आए हैं और आगे भी आते रहेंगे। इनका दूसरा नाम है ज़ुएनज़ांग, और इनकी किताब का नाम है सीयूकी, ये है प्रिंस ऑफ पिलग्रिम्स। अल बरूनी, किताबुल हिंद। हिस्ट्री ऑप्शनल अगर आपका होता, आपको पता होता कि अल बरूनी पे कितने क्वेश्चंस बने हैं। कलहन के राज तरंगिनी और अल बरूनी के किताबुल हिंद पे खूब क्वेश्चंस बने हैं। मेगास्थनीस इंडिका, इब्न बतूता रिहिला, फ्रांकोइस बर्नियर अभी हमने देखा, ट्रैवल्स इन मुगल एम्पायर। आइजिंग के बारे में बात की थी कि वो 671 एडी में आए थे, जबकि ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया फ्रैगमेंटेड था हर्षा के मतलब डेथ के बाद। जीन बैप्टिस्ट ट्रैवर्नियर, अभी हमने इनके बारे में भी बात की थी, और हमने बोला था कि ये 6 बार आए थे। मानुषी कभी इंडिया छोड़ के गए ही नहीं। दुएर्ते बारबोसा पोर्टुगल से आए थे ये, और विजयनगर किंगडम को इन्होंने विजिट किया था। डोमिंगो पायस, अब्दुल रजाक, नूनिस, ये सारे विजयनगर से रिलेटेड हैं। और दूसरे निकोलो कॉन्टी और वैंग्स के बारे में बात किया था 648 एडी, और इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हर्षा के एम्पायर के डिक्लाइन में, जो थोड़ा एग्जैगरेटेड भी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, और दैट्स इट। टाइम मैंने कोशिश किया जितना कम समय में इसको कवर करने की मतलब हो सके उतना कवर कर लूँ, और इसको अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। इन सारे पीपीटीज के स्लाइड्स को देख लीजिएगा, वीडियो को मल्टीपल टाइम्स देख लीजिएगा, बिल्कुल हेल्प करेगा आपको। क्वेश्चंस आएंगे इससे, इस पर्टिकुलर वीडियो से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मेरी गट फीलिंग है और बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि हमने मैक्सिमम ट्रैवलर्स कवर किया है, ठीक है। दैट्स इट, अच्छे से पढ़िए। ऑल द बेस्ट फॉर प्रीलिम्स, फोड़ दीजिए, मिलते हैं जल्दी। टेक केयर, बी ब्लेस्ड, बाय बाय।